तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड आल्सो रेट ऑफ द रिएक्शन। इतना हम सब जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ऑलवेज गेट डिकम्पोज। जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑलवेज गेट फॉर्म। तो जी इस रिएक्शन के अंदर ये ए सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है, तो ए सब्सटेंस के डिकम्पोज होने की ये स्पीड है। इतना पता है, इसे कहते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए की चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम। ये ए की है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। यहां ये बी फॉर्म हो रहा है, बी की वैल्यू चेंज हो रही है। दिस इज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो कॉमन सी बात है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम फॉर द प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉल्ड रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये वाली वैल्यू है बी के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन। जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि हमेशा रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, मतलब रिएक्टेंट का जो अमाउंट है हमेशा डिक्रीज होता है, इसीलिए यहां पे आएगा माइनस साइन। जो प्रोडक्ट बी है ये फॉर्म होता है, इसीलिए यहां पे आएगा पॉजिटिव साइन। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हो या रेट ऑफ फॉर्मेशन हो, उनको अगर डिवाइड कर दें कोफिशिएंट्स के साथ, डिवाइड कर दे कोफिशिएंट्स के साथ, तो जो ये वैल्यू आती है इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो इसे बोलेंगे स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं कहता हूं हमें दिया है ए का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और मैं कहता हूं फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, कोई खास बात नहीं है। ए का दिया है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, डिवाइड करो कोफिशिएंट के साथ, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं कहता हूं बी का दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन और क्वेश्चन इज व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, कोई खास बात नहीं है, डिवाइड करो कोफिशिएंट के साथ, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? सिंपल। हां जी। अब तो ना जेईई में द क्वेश्चन इज हमें कहता है, क्वेश्चन में कहते हैं कि इन दिस रिएक्शन, कहते हैं कि log ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू log ऑफ डी बी बाई डी टी प्लस 0.3010। तो कहता है इस रिएक्शन में ये दिए स्टेटमेंट, हमें कहता है ये वाली स्टेटमेंट किसके लिए वैलिड है। ऑप्शन दिया 4, ऑप्शन दिया 4। फर्स्ट लिखा है ऐसे N2O4 कन्वर्टिंग टू ट्वाइस ऑफ NO2, यहां लिखा है C2H4 इथीन कन्वर्टिंग टू ब्यूटीन 1 C2H4 हाफ C4H8। हमें ऑप्शंस दिए हैं 4 लाइक दिस। नाउ हमें कहता है बताओ ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन किसके लिए वैलिड है आउट ऑफ दीज 4, ऐसे कहता है। क्लियर? देखो बड़ी सीधी सी बात है। देखो क्या कहते हैं कि इतना आप सब जानते हैं, एक होता है log 2। log 2 कितना होता है 0.3010। इतना आप सब जानते हैं 0.3010 जो होता है 0.3010 इज नथिंग बट log 2। ये log 2 होता है। क्लियर? देखो यहां पर वैल्यू आ जाएगी log 2, तो कॉमन सेंस की बात है, यहां पर वैल्यू आ गई log ऑफ 2, इतना आ गया log ऑफ 2, ऐसे आ गया। हम ये भी जानते हैं कि log A प्लस log B, log A प्लस log B बराबर में क्या होता है log A इंटू B। ये वाली वैल्यू A मान ली, ये वाली वैल्यू B मान ली, तो यहां जाएगा log A इंटू B, तो log A इंटू B।
क्लियर, या a इंटू बी, बात एक ही है। तो कॉमन सेंस की बात है, ये वाली वैल्यू को मैंने मॉडिफाई कर दिया इस तरीके से। मैंने मॉडिफाई क्यों किया, हमें चाहिए थी ये वाली वैल्यूज x और y की। कॉमन सेंस की बात है, इसको इससे करो कोरिलेट, जो x होगा दैट इज इक्वल टू 1, x 1 आ जाएगा। यहां लिखा है ओनली माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी। क्लियर, हमारे अकॉर्डिंग इन रेट ऑफ रिएक्शन ये 1 बाय एक्स लिखा हुआ था, और यहां लिखा है ओनली log ऑफ माइनस डी ए बाय डी टी। तो आई कैन से दैट जो x होगा दैट इज इक्वल टू 1, x 1 आना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, x मस्ट बी इज इक्वल टू 1। हाँ जी, आप देखो लाइकवाइज यहां लिखा है log ट्वाइस ऑफ डी बी बाय डी टी। तो इसको इससे करो कोरिलेट, इसको इससे मैच करो आप, ये तो कॉमन है ही है। तो आपके सामने है 1 बाय वाई मस्ट बी इज इक्वल टू 2, 1 बाय वाई मस्ट बी इज इक्वल टू 2। तो कॉमन सेंस की बात है वाई मस्ट बी हाफ, वाई मस्ट बी हाफ। तो इसको आपने मैच करना है इससे, इसको आपने मैच करना है इससे। तो कॉमन सेंस की बात है भाई, x आना चाहिए 1 के इक्वल। और अगर इसको इससे करते हैं मैच, तो 1 बाय वाई इज इक्वल टू 2, मतलब y मस्ट बी 1 बाय 2। तो एक बात साफ हो गई कि जो x है x मस्ट बी इज इक्वल टू 1, और जो y है मस्ट बी इज इक्वल टू 1 बाय 2। हमें दिए हैं 4 ऑप्शंस, हमें मेंशन्ड है 4 ऑप्शंस कि ठीक और गलत कौन सा इन चारों में से। तो आपके सामने है भाई, देखो इन द फर्स्ट केस ये रहा x, ये रहा y, ये रहा x, ये रहा y। आपके सामने x1 है और y2 है। क्लियर, बट हमारे अकॉर्डिंग x मस्ट बी 1, y मस्ट बी हाफ। यहां x1 है y2 है, मतलब ये वाली बात गलत हो गई, रोंग है। हाँ जी, इस केस में आ जाओ, ये x1 है और y हाफ है, x1 एंड y हाफ। तो ये वाली ऑप्शन इससे मैच कर रही है, x1 एंड y हाफ, ये करेक्ट है। थर्ड केस में आ जाओ, x3 है और y1 है, मैच नहीं कर रही, x3 y1 मैच नहीं कर रही, ये गलत हो गया। यहां लिखा है नॉर्मल ब्यूटेन टू आइसोब्यूटेन। 11th में कंसेप्ट होता है ये नॉर्मल ब्यूटेन, कार्बन एटम 4 है, एक चेन में है, इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन। अगर कार्बन एटम्स ऐसे आ जाए इन द एल शेप, ऐसे एल शेप में आ जाए, एल शेप, इज कॉल्ड आइसो, इसे कहते हैं आइसो। लिखा आइसोब्यूटेन, कार्बन 4 पूरे कर दो, इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। तो कॉमन सी बात है, यहां भी कार्बन 4 है, यहां भी कार्बन 4 है, दोनों कार्बन इक्वल है, यहां भी कार्बन 4, यहां भी कार्बन 4, दैट्स वाई यहां भी आ जाएगा 1, यहां भी आ जाएगा 1। कॉमन सेंस की बात, यहां भी आ जाएगा 1, यहां भी आ जाएगा 1। क्यों? फॉर्मूला दोनों का सेम। तो आपके सामने इन दिस केस x भी कितना आएगा 1, y भी कितना आएगा 1। मगर इतना जानते हैं x मस्ट बी 1, y मस्ट बी हाफ। तो x मस्ट बी 1, y मस्ट बी हाफ। तो ये वाली ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रही, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर इज दिस चॉइस। देखो बड़ी सीधी सी बात थी, इतना हम जानते थे, रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालना आता था, कोई खास बात नहीं है। क्लियर? मगर आपने क्या सीखा कि इसी रेट को कैसे लिंक करें विद द लॉग। ठीक है, बोलो क्या सीखा आपने आज? लॉग ऑफ डिकंपोजिशन, लॉग ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन से कंसर्न क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। क्लियर? सिंपल? एनी डाउट?